हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट यू डूइंग वेल। तो हाँ, आज की जो हमारी रीडिंग है वो हिंदी में होने वाली है। आई डोंट नो, पर मैं जब इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी तो मुझे लगा कि ये वाली रीडिंग तो मुझे हिंदी में ही करनी चाहिए। एंड मैंने फिर उस बात पर ज़्यादा विचार नहीं किया एंड हियर वी आर। तो आज की रीडिंग होने वाली है इम्पोर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण। इस रीडिंग को सुनने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कृष्ण भगवान के ही भक्त हों। आप किसी भी शक्ति या यूनिवर्सल पावर में विश्वास रखते हैं, चाहे वो माँ दुर्गा हो, शिव जी हो, गणेश जी हो, जीसस हो, या फिर आपके एंजल्स। बिकॉज़ ईश्वर तो एक ही है, बस हम उन्हें अलग अलग रूप में मानते हैं और पूजते हैं। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कृष्ण भगवान के ही डिवोटी हों इस रीडिंग को सुनने के लिए। पर अगर ये रीडिंग आपको आपके फीड पर आई है तो आई एम श्योर कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं। एंड आज की रीडिंग के लिए हमारे पास एज़ यूजुअल 3 पायल्स हैं। पायल 1 with the yellow bracelet, pile number 2 with the rainbow bracelet, and pile number 3 with the black and white beads bracelet। तो यहाँ पर आप थोड़ा समय ले सकते हैं टू सी कि कौन से पाइल या ग्रुप की तरफ आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। सभी ग्रुप्स के जो टाइम स्टैम्प्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, सो दैट वंस यू सिलेक्टेड योर पाइल तो आप डायरेक्टली अपनी पर्सनल रीडिंग पर फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। एंड या लेट्स गेट इनटू आवर रीडिंग। हेलो माय डियर पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस येलो ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग अबाउट इम्पोर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण। और आपके टैरो कार्ड्स यहाँ पर है द मून, 6 ऑफ कॉइन्स और 5 ऑफ स्टाफ्स, जो कि है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहला मैसेज जो मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ विद द मून कार्ड, वो ये है कि आप इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं जहाँ आपको बहुत लोनली या फिर आइसोलेटेड फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है। आप अपनी बात किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकें, जिन पर आप विश्वास कर सकें। और अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं भी तो भी आपको ये लगता है कि वो आप शायद आपको समझ नहीं पाएंगे और आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे या फिर आपको जज कर लेंगे। तो आप आप जो भी इस अभी जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये बहुत अंदर ही अंदर आपको काफ़ी घुटन महसूस हो रही है, काफ़ी लोनली फील हो रहा है। एंड द मेन रीज़न फॉर दिस, ये ऐसे फीलिंग्स क्यों आपके अंदर आ रहे हैं, वो यहाँ पर इस 5 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से हैं, जो कि बेसिकली कंपैरिजन का कार्ड है। जब हम अपनी लाइफ किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर करने लग जाएं, हम अपने हम जब किसी और को उनके लाइफ में फ्लोरिश होता देखते हैं, उन्हें सब मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं भी फील कि हम शायद वो उस लेवल की सक्सेस या अबंडेंस डिज़र्व नहीं करते। बट ऐसा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो यहाँ पर भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने जो इस कंपैरेटिव माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। एंड यू नीड टू नो कि हम सभी की अपनी डिफरेंट जर्नी है, हम सभी का अपना एक डिवाइन प्लान है। और जब हमारा वो डिवाइन टाइमिंग आता है हमारे लिए, हमारी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, हमारी अबंडेंस को क्लेम करने के लिए, एट दैट टाइम वी रिसीव एवरीथिंग। जो भी चीज़ें हम डिज़ायर कर रहे हैं या विश कर रहे हैं, बट अभी फ़िलहाल एंड जस्ट बिकॉज आपको अपने एफ़र्ट्स का जो फ्रूट अभी तक नहीं दिखना शुरू हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि द यूनिवर्स हैज़ फॉरगॉटन यू। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी अपनी जो सक्सेस है, आप जो डिज़र्व करते हैं, वो नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट दैट अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं है उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए। तो आप बिल्कुल भी सबसे पहले एज आई सेड कि आपको इस
कंपैरेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना होगा, बिकॉज़ ये जो मेनली जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स इस वक्त चल रहे हैं आपके अंदर, वो बेसिकली इसी वजह से है कि आप अपनी लाइफ को कुछ ज़्यादा ही दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने एक टैरो रीडिंग में भी ऐसा सुना था पहले, जब हम अपने लाइफ का चैप्टर 1 किसी की लाइफ के चैप्टर 20 के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वो कैसे मैच करेगा। हो सकता है आपकी जर्नी अभी जस्ट शुरू हुई है और वो अपनी जर्नी में काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, बिकॉज़ उन्होंने भी वो दौर देखा है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो एंड जब आप अपने चैप्टर 20 पे होंगे या 20 आप जब आगे उस लेवल पे होंगे तो इट्स पॉसिबल कि आप उनसे भी बहुत अच्छा करोगे। एंड यू विल, अगर आप अपने एफ़र्ट्स को कंटिन्यू रखते हैं, आप अपने डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है अपने लाइफ में जो भी आपके विशेस हैं, आप जिस तरह का सक्सेस अपने लिए एनविजन करते हैं, वो आपको मिलेगा समडे। बट फ़िलहाल आपको थोड़ा सा जो है इस माइंडसेट से बाहर निकल कर आपको हाँ, बिकॉज़ ये जो एनर्जी है आपको एक बहुत ही लो वाइब्रेशनल स्टेट में लेके जा रही है। एंड आप वहाँ पर आप अंदर ही अंदर इतना सब कुछ सोच रहे हैं, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते अपनी बात। और द मून जो है वो एक और बात ये बताता है कि हमारा इस वक्त चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा ब्लर है। हम चीज़ों को क्लैरिटी के साथ नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से अगेन वो एक फीलिंग ऑफ फियर जो है हमारे अंदर पैदा हो रही है। सो आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट। और एक जो गाइडेंस है जो गाइडेंस द मून कार्ड हमें देता है कि जब हमें सिचुएशंस क्लियर नहीं दिखती हैं, जब हमें लगता है कि थोड़ा कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी ब्लरी या कंफ्यूज्ड लग रही है, उस टाइम पे द बेस्ट वे आप उस सिचुएशन में अपना रास्ता निकाल पाएँ इज़ बाय ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। आप इस वक्त आई थिंक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको करना चाहिए वो है अपने इंट्यूशन को सुनना, अपनी इनर विजडम को सुनना। आप अब शायद बाहरी दुनिया में अपने आंसर्स ढूंढ रहे हैं, एंड जबकि जो भी आपको गाइडेंस या विजडम की ज़रूरत है वो ऑलरेडी आपके अंदर है, बस आप उस आवाज़ को सुन नहीं पा रहे, बिकॉज़ अगेन आपका माइंड इतना बिज़ी है इन बाहरी चीज़ों को लेकर और बाहरी ये कंपैरिजन और इन सब चीज़ों को लेकर कि आप वो अंदर की गाइडेंस को सुन ही नहीं पा रहे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इस वक्त आप थोड़ा सा जो है अपने आप को इस माइंडसेट से बाहर निकाल कर अपनी इंट्यूशन की तरफ ध्यान दें कि आपके इनर विजडम आपसे क्या कहना चाह रही है, एंड वहीं पर आपको अपने इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा। 6 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर इस कार्ड को बेसिकली हम जैसे जनरोसिटी की तरह से देखते हैं, हेल्प की तरफ से देखते हैं। तो अगेन आपको लग रहा है कि आप बहुत लोनली हो, आप बहुत देयर इज़ नो वन जो आपकी बात समझेगा। बट यहाँ पर तो लिटरली यूनिवर्स जो है वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाए हुए हैं कि आप यू टेल मी आप मुझे बताओ कि व्हाट इज़ इट दैट इज़ ट्रबलिंग यू। ऐसा लग रहा है भगवान जी खुद अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं विद दिस। स्पेशली इस कार्ड को देखकर तो मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स, भगवान जी, आप जिनमें भी आपका विश्वास है, वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाकर खड़े हैं, आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप उन्हें देखें और कब आप उन्हें अपना कॉन्फिडेंट बनाएं। सो अगेन आपको आप इस ब्लरी जो भी पर्सपेक्टिव में आप फंसे हुए हैं, आप इसकी वजह से देख नहीं पा रहे कि यहाँ पर आपको शायद लोगों के गाइडेंस या साथ की ज़रूरत भी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि खुद यूनिवर्स आपकी तरफ आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। अगर आप
ज़रा सा पीछे मुँह करके यहाँ पर इस मून कार्ड में भी हमें 2 यहाँ पे जो डॉग्स या वुल्फ फिगर दिख रहे हैं। तो ये एक तो बिल्कुल ही आगे की तरफ देख रहा है, पर अगर आप पीछे की तरफ मुड़ कर देखेंगे तो वहाँ पर इट्स लाइक इसका एक फ्रेंड खड़ा है यहाँ पर। तो आपके फ्रेंड इस वक्त यूनिवर्स है, आपके बेस्ट जिनमें आप सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं वो आपके स्पिरिट गाइड्स है इस वक्त। और वो चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ, आप अपनी बात उनके पास रखें, एंड दे आर हियर टू हेल्प यू एंड रेडी टू आपको जो भी चाहिए। इट्स लाइक यूनिवर्स एकदम रेडी है आपको देने के लिए, आपको वो चीज़ ग्रांट करने के लिए। बट उसके लिए आपको यूनिवर्स पर थोड़ा विश्वास करना होगा, आपके भगवान जी पर आपको विश्वास करना होगा। उन्हें बताइए कि क्या है जो दैट इज़ ट्रबलिंग यू सो मच, और किस तरह से मतलब आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो एंड इट्स लाइक आप बस बताइए एंड योर विश विल बी ग्रांटेड। ये जो मैसेज है मुझे मिल रहा है आपके लिए। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने गाइड्स पर, अपने यूनिवर्स पर, अपने भगवान जी पर विश्वास करें। उन्हें बताइए कि क्या है जो आपको इस वक्त क्या मतलब वो क्या चीज़ है जो आपको एक जगह पर स्टक रखे हुए हैं, एंड दे आर हियर टू हेल्प यू। एंड फॉर योर ऑरेकल कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर है विशुद्ध। तो हाँ बिल्कुल, ये जैसा कि मैं आपसे पहले, विशुद्ध मतलब हमारा थ्रोट चक्रा, ये बात करता है हमारे थ्रोट चक्रा के बारे में। तो आई फेल्ट, मैं जो पहले भी ये मैसेज दिखा था कि आप बहुत अंदर ही अंदर आपने सब कुछ ऐसे दबा रखा है कि आप इट्स टाइम कि आप उस चीज़ को कम्युनिकेट करें, चाहे वो किसी इंसान के साथ हो जिन्हें आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके भगवान जी हो। अपनी बात को खुलकर बाहर रखिए। अंदर ही अगर आप सब कुछ अंदर ही अंदर दबा कर रखेंगे, देन अगेन वो फियर है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस आपके अंदर पैदा करेगा, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा इस सिचुएशन में फंसते चले जाएंगे। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी बात को खुलकर बाहर रखें, और जो भी आपको चीज़ें परेशान कर रही है सब कुछ बताइए। हम कई बार ऐसा लगता है कि भगवान जी को क्या बताना, वो तो सब जानते हैं। यस, वो सब जानते हैं, बट उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब उनके भक्त उनके पास बैठकर खुलकर अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल आप, एंड आई फील कि भगवान जी के पास तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो आपको जज करेंगे या फिर आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। उन्हें सब पता है ऑलरेडी, पर अगर आप बताएंगे तो वो बहुत ज़्यादा द यूनिवर्स विल गेट सो हैप्पी। एंड इट्स लाइक मुझे लग रहा है कि आपके बस बोलने की कमी है, और यहाँ पर सब कुछ आपके लिए रेडी है। आपको जो भी चाहिए द यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू। बस आप बताइए तो सही। ऐसा लाइक दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग हियर। और या इस वक्त आपको अपनी बात को जो है खुलकर रखना चाहिए। अगेन लोगों का भी अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है तो यू शुड बी एबल टू, ये मतलब आपको इतना करेज अपने अंदर लाना है कि आप अपनी बात रख सकें। अगर आपको कोई चीज़ में अप्रूवल, आप उसे अप्रूव नहीं करते, तो यू शुड एबल टू से इट, ना कि आप सिर्फ अंदर ही अंदर उस चीज़ के बारे में सोच विचार करें। एंड या आई फील लाइक ये समय है आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करने का। आई फील यूट्यूब पर आप काफ़ी सारी मेडिटेशन है, योगा है, ढूंढ सकते हैं टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, और अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। फिर लास्ट कार्ड आपका है फॉलोइंग योर ब्लिस। फॉलोइंग योर ब्लिस मतलब अगेन ये वही वो इंट्यूशन वाली बात को वापस रिपीट कर रहा है कि इस वक्त आपको बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको क्या करना है। व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट देती हो, वो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस और पीस देती हो कि आप वो चीज़ करके आपको खुशी महसूस हो। चाहे दुनिया के नज़र में इट्स नॉट वेरी
बहुत ही वो लाइक सिली एक चीज़ हो सकती है, बट आपको उन बातों पर ध्यान नहीं देना। आपको बस ये देखना है कि व्हाट इज़ इट दैट मेक्स यू हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है एंड जस्ट डू व्हाट योर हार्ट सेज। इस वक्त आपको आई फील जो भी आप आंसर्स, गाइडेंस, आपको जो भी आप जिस चीज़ को सीख कर रहे हो वो आपको अपने इंट्यूशन में, आपको अपने इनर विजडम में ही ढूंढनी पड़ेगी, ना कि बाहर। आपको अगर आप बाहर की उसे ढूंढने जाएंगे तो इनफैक्ट आप और ज़्यादा कंफ्यूज अपने आप को महसूस कर पाएंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इंट्यूशन पर वर्क करें, अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करें, अपनी बात रखने का करेज जो है आप अपने अंदर लाएं। एंड येस, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर जो भी आपका सोल जिस तरफ आपको पुल कर रहा है वो आपके लिए आपका सही डायरेक्शन है। तो ये थे आपके सभी मैसेजेस एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक सुनने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह से ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय डियर पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस रेनबो ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग अबाउट इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण। और आपके टैरो कार्ड्स यहाँ पर है द सन ऑफ कप्स जो कि है नाइट ऑफ कप्स, शाम्स यानी कि द सन कार्ड, और 3 ऑफ स्टाफ्स यानी कि द 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहला जो मैसेज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स वो यही है कि आप अभी अपने लाइफ के एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ पर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके पास वो चीज़ हो, तभी आप आगे का एक्शन ले सकते हो। ऐसा है कि लाइक एन अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ भी कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अभी तक तो आपने अपने सारे एफ़र्ट्स इस प्रोजेक्ट या आपके करियर में या आपके वर्क में डाले हैं, एंड नाउ आपका आगे का प्रोग्रेस या एक्सपेंशन अब उस अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है। तो आप इस वेटिंग पीरियड में अभी आप चल रहे हैं जहाँ पर आप मुझे लाइक इस कार्ड को देखकर आई फील कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। जैसे अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप वीज़ा का वेट कर रहे हो, या फिर अब अगर आप कोलैबोरेशंस करना चाहते हैं और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफ़र्स का वेट कर रहे हो। तो हाँ, आई फील अभी इस वक्त आप एक ऐसे स्टेज पर हो। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स जो लिटरली कार्ड जैसे हम कभी मैसेंजर के रूप में देखते हैं, एंड जिसका मैसेज होता है जो लाइक हमें कुछ ऑफ़र मिल रहा है या तो किसी और इंसान से या यूनिवर्स से। तो ये रीडिंग एक तरह से आपके लिए कॉन्फर्मेशन है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके भगवान जी की तरफ से, कि आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है। मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो मुझे लाइक 2 से 3 महीने में आई एम सीइंग यू विल रिसीव ये जो भी आप चीज़ का वेट कर रहे हो। यहाँ पर लिटरली हम देख रहे हैं एक ब्रिज बनता हुआ। तो आई फील कि आपका जो भी ये चीज़ है यूनिवर्स की तरफ से ये ऑलरेडी शिप हो चुका है। जैसे हम अमेज़ॉन पर ऑर्डर बुक करते हैं एंड देन वो शिप हो जाता है, फिर ड्यू टाइम में इट्स गोइंग टू गेट डिलीवर्ड। तो उसी तरह आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा था इट हैज़ बीन शिप्ड, एंड जब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपको अपना ऑर्डर आपको अपनी विश जो है वो मिल जाएगी। तो यस, एक तो ये कॉन्फर्मेशन आपके गाइड्स आपको देना चाहते हैं कि आप इस वक्त बिल्कुल भी होप गिव अप मत करना, या फिर आप सोचना मत कि ये चीज़ कभी होने वाली नहीं है, बिकॉज इट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स ऑलरेडी। ये शुरू हो चुका है एंड लाइक आपकी रियलिटी में भी 2-3 महीने में आई थिंक आप यू विल सी कि
दिस अपॉर्चुनिटी या जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, इट हैज़ कम टू यू। द सन कार्ड, जो कि लिटरली एक कार्ड है जो सिंबलाइज करता है हैप्पीनेस, अबंडेंस, क्लैरिटी। तो आई फील ये जो भी विश आपने मांगी है यूनिवर्स से, वंस यू रिसीव इट, इसके बाद आपके लाइफ में ना बहुत बरकत होगी। मतलब इस चीज़ या इस अपॉर्चुनिटी से आप अपनी लाइफ में ना बहुत आगे तक पहुंच जा पाएंगे, बहुत ग्रो कर पाएंगे, बहुत ही एक्सपेंशन वाली एनर्जी है जो मुझे दिखाई दे रही है। ये जो भी चीज़ ये अगर ये अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास, मतलब अपॉर्चुनिटी तो आएगी ही, एज आई सेड कि ये कॉन्फर्मेशन है। और फिर अगर आप उस पर एक्शन लेते हो तुरंत, तो ये चीज़ मतलब इतनी इसमें पोटेंशियल है कि ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाए। और ये मुझे कोई छोटी मोटी ऐसी विश या फुलफिलमेंट हो वो नहीं दिख रही। ये दिस इज़ समथिंग बिग, दिस इज़ समथिंग मेजर, जो आपको एक एक अलग ही आपके फेज़ लेकर जाएगा। फिर दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ मिल रहा है कि वंस यू रिसीव दिस थिंग जिसका आप वेट कर रहे हो, इसके बाद ना आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। आप अपने एक नए एरा में स्टेप इन करने वाले हो। एंड अगर मैं उस एरा को नाम दूँ तो वो आपका एक सक्सेसफुल एरा होगा, और सक्सेस भी कैसी, मतलब हायर लेवल ऑफ सक्सेस आपने शायद अभी तक देखी होगी, बट ये वाली अलग है। ये वाली वो एक होता है ना कि आप जो आपके बिगेस्ट ड्रीम्स है वो फुलफ़िल हो जाएं। ये उस तरीके की सक्सेस है। वो कुछ भी ड्रीम्स हो सकते हैं, चाहे वो करियर में हो, ट्रैवल के हो, आपके लव लाइफ में हो, जो भी आपके बड़े से बड़े ड्रीम्स हैं वो मुझे फुलफ़िल होते दिख रहे हैं वंस यू रिसीव दिस अपॉर्चुनिटी। और एक और मैसेज यहाँ पर आ रहा है, वो ये है कि जब आप ये अपॉर्चुनिटी रिसीव करते हैं तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उस पर इंस्टेंट एक्शन लें, ना कि उसे लेकर बैठ जाएं या फिर कि आपको लगे कि हाँ बस अब तो अब काम हो गया, आई हैव रिसीव दिस। नहीं, एज आई सेड कि आपकी जर्नी तो इस अपॉर्चुनिटी को मिलने के बाद शुरू होगी। आप एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का ओपन करोगे और इस चैप्टर में आपको बहुत बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत एफ़र्ट्स लगाने हैं। लेकिन ये मेहनत उन चीज़ों में जाएगी जो आपको करनी थी हमेशा से। ऐसा नहीं है कि ये आपको बर्डन लगेगा कि आपकी एफ़र्ट्स और मेहनत वेस्ट जा रही है उन चीज़ों में जो आपको करनी ही नहीं है। बट दिस इज़ टॉकिंग अबाउट दोज एक्साइटिंग थिंग्स जो आपको हमेशा से अपने लाइफ में करनी थी, एंड अब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन चीज़ों को करने की। अगेन चाहे वो ट्रैवल हो सकता है, चाहे वो किसी तरह का कोलैबोरेशन हो सकता है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना हो सकता है, जो भी है, आपको अब वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है जिससे आप अपने बिगेस्ट ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सको। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप उस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह से फ़ायदा उठाओ। आप उसे पूरी तरह से सीज़ करो, एंड ना कि अपना टाइम वेस्ट कर दो ज़्यादा चीज़ों को ओवर एनालाइज या ओवर थिंकिंग करने में कि ये सही अपॉर्चुनिटी है या नहीं। अगर आई फील कि ये वही चीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है, जो आपने एग्जैक्टली मांगा था, एंड जब वो आ जाए आपकी तरफ, व्हेन यू रिसीव इट, तब इट विल बी द टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन एंड स्टेप इनटू द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। हमारे ओरेकल कार्ड्स यहाँ पर हैं भक्ति। सो यस, ये अगेन ये कॉन्फर्मेशन है कि आपकी जो भी डिवोशन रही है आपके परमात्मा में, आपके ईश्वर में, आपके गाइड्स में, अब वो समय आ गया है कि इट्स गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। आपने जो भी अपना विश्वास बनाए रखा, अपनी मेहनत बिना आउटकम की चिंता करे आपने अपनी मेहनत लगाए रखी इस काम में, अब इट्स टाइम कि आपको वो रिवॉर्ड्स मिले। अब
आपके डेडिकेशन के, आपके डिवोशन के, आपके विश्वास के, अब आपको, मुझे लगता है कि अब आपके गुड कर्मास के जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और आपका ये जो वेटिंग पीरियड ये जो चल रहा है, जो कभी कभी हमें थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है, वो अब ख़त्म होने वाला है। एंड एज आई सेड कि आप अपने एक नए ही एरा में स्टेप इन करने वाले हो। तो ये अगेन बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आपको भगवान जी ग्रांट कर रहे हैं। आपकी विशेस फुलफ़िल करने की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। एंड यस, आपको बस जब वो आप रिसीव कर लो तो आपको उस पर तुरंत एक्शन लेना है और उसे और मतलब आगे तक लेकर जाना है। आपका लास्ट कार्ड यहाँ पर है गिविंग बर्थ। सो एग्जैक्टली ये तो मैं आपको कह ही रही थी कि आप एक नए एरा में स्टेप इन करने वाले हो। एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में, जो कि भरा होगा एडवेंचर से, भरा होगा उन सभी एक्साइटिंग चीज़ों से जो आपको ना हमेशा से करनी थी। और मतलब काफ़ी लोगों के लिए मैं ट्रैवल भी देख पा रही हूँ। लाइक अगर आपको बाहर सेटल होना है और या फिर आपको आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जो आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे, तो वो भी आपकी विश यहाँ पर ग्रांट होती नज़र आ रही है मुझे। और अगर आप लाइक बाहर सेटल होना चाहते हो तो फिर तो आपके लिए ये वैसे भी एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। आप बहुत सारे लाइक नए लोगों के साथ कांटेक्ट में आएंगे। नई आपके लिए तो लाइक काफ़ी ही कुछ चेंज हो रहा है। बट ये चेंज वो डरावना वाला चेंज नहीं है। ये चेंज एक रैडिकल चेंज हो सकता है, पर ये एक एक्साइटिंग चेंज है। ये एक चेंज ऐसा है जो आपको मोटिवेट करता हो। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगे कि मैं एक्शन नहीं ले पाऊँगा या ले पाऊँगी, या मुझे बस अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है। ये आपको अंदर से एनकरेज करेगा टू टेक एक्शन, टू गो फॉर इट, टू टेक रिस्क्स। एंड यस, आप उन्हीं सब चीज़ों से आप अपने जो है ये जो भी आपके विशेस हैं उनको अकॉम्प्लिश कर पाओगे। एंड या इट्स ऐसा लग रहा है ये एक कॉन्फर्मेशन है आपके भगवान जी की तरफ से, जो आपको बता रहा है कि इट्स वो समय लाइक आ चुका है जब आप अपने इन विशेस को पूरा करें। एंड यहाँ पर लाइक यूनिवर्स अब आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो यस, गेट रेडी। अभी तक आपने ये जो वेटिंग का पीरियड आपका चल रहा था, इसमें आपने ये थोड़ा सा एक स्लो पीरियड था, बट अभी चीज़ें बहुत फास्ट प्रोग्रेस में आने वाली हैं आपके लिए। बहुत फास्ट लाइक ग्रोथ और एक्सपेंशन अपनी लाइफ में आप देखोगे। सक्सेस भी आप अपनी लाइफ में बहुत लाइक एक जल्दी लाइक स्पीड में मैनिफेस्ट होता देखोगे। और यस, मतलब गेट रेडी। आप एक नए एडवेंचर की शुरुआत करने वाले हो। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। थैंक यू सो मच रीडिंग को एंड तक देखने के लिए। और ये थे आपके सभी मैसेजेस जो भगवान जी आज आपसे कहना चाहते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय डियर पायल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस येलो ब्लैक एंड वाइट ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग अबाउट इम्पोर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण। और आपके टैरो कार्ड्स यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स और सन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहला मैसेज जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके लिए वो है कि आप इस वक्त आप इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स माने कि जब हमारा माइंड हमें बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स में ट्रैप कर लेता है, जब हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ में जो भी गलत हो रहा है वो उसका रीज़न हम ही हैं, और हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा डिज़र्व नहीं करते। हम या मतलब जितने भी नेगेटिव सिनेरियोज़ है, जब आपका माइंड इमेजिन करने लग जाए और आपको फीड करने लग जाए, तो वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है। जब हम हमारी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है उन पर हम फोकस नहीं कर पाते और बस इस एक डार्क एनर्जी में फंसते चले जाते हैं।
तो यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है सबसे पहले कि आपको अपने आप को इस डार्क एनर्जी से बाहर निकालना है। ऐसा लग रहा है आपको लग रहा होगा कि आप एक 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 डार्क केव में फंसे हुए हैं, और यहाँ से आप अगर आपको निकलना भी है तो आपको नहीं पता वो रास्ता जहाँ से आप निकल सकें। तो ये कैसे करें आप? 8 of Cups हमें बताता है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू लेट गो। ये वो कार्ड है जो आपके लिए मैसेज ये है यहाँ पर कि आपको अपना माइंड सेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी, एंड जो आपकी मदद करेगी इस डार्कनेस से बाहर निकलने में, इस केव से बाहर निकलने में। आपको वो उम्मीद की किरण ही है जो सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी इस वक्त। तो वो कैसे करें आप? इट्स टाइम कि आप जो अपना माइंड सेट है उससे अपने लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। और अगर ऐसी आपको लगता है कि मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, तो एट द टाइम मे बी कुछ मेजर आपके लाइफ में ऐसा नहीं चल रहा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकें। बट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप इस दुनिया को देख सकते हैं, आपके पास 2 आँखें हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आपके सर पर छत है, आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, एंड इनफैक्ट होना चाहिए आपको। और इससे क्या होगा ना, आप उस लो वाइब्रेशनल एनर्जी से धीरे धीरे बाहर निकलकर एक पॉजिटिव ऊर्जा में अपने आप को महसूस कर पाएंगे। एंड इसका सबसे मेन जो रीज़न है वो ये है कि जब आप अपने आप को उस ग्रैटिट्यूड माइंडसेट में शिफ्ट करते हैं, उस एक पॉजिटिव ऊर्जा में आप अपने आप को लेकर जाते हैं, तो आप और उस तरह की चीज़ें जो हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकें, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ और वैसी ब्लेसिंग्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि हमारे विचार दे से कि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके विचार जिस तरह के होंगे, आप अपनी लाइफ में उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वक्त जो आप जो नेगेटिव माइंडसेट में चल रहे हैं, तो आपको अपने लाइफ में हर चीज़ उसी नज़रिए से दिखाई दे रही है। जैसे कि बस कुछ भी आपके लाइफ में सही नहीं हो रहा। बट अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें पॉजिटिव माइंडसेट में जाने की, तो आपको धीरे धीरे वो एनर्जी मैग्नीफाई होती नज़र आएगी। और फिर आप अगर पूरी तरह से जब आप उस पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट हो जाएं, तो आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप जो भी अपने लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ईज़िली आप उनसे अलाइन कर पाओगे। क्योंकि आप एक ग्रैटिट्यूड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, जो कि आपकी तरफ वो सभी उसी तरह की ब्लेसिंग्स लेकर आता है जिनके लिए आप और ज़्यादा ग्रेटफुल हो, और आप और ज़्यादा खुशी एक्सप्रेस कर पाओ। द सन ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये मैसेज आ रहा है कि ये एक आपके लिए ब्रेक थ्रू जैसे आने वाला है, जो आपको अगेन इस सिचुएशन से इस केव से आपको बाहर ले जाए। तो ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये मतलब ऐसा एक मोमेंट ऑफ एपिफनी है जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, जो आप रियलाइज़ करने वाले हो एक लाइट बल्ब की तरह। और सडनली आपका नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। आप लाइक एकदम सडनली आप इस डार्क एनर्जी से आप एक पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट हो जाओगे। वेरी सून आपको एक वो रियलाइजेशन होगा, या तो यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई साइन या कोई ऐसा आंसर मिलेगा जिससे आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो आप इस वक्त आप जिसकी तलाश कर रहे हो। या फिर कोई आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है जो आपको कोई बात कहे या कोई किसी तरह की ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करे जिससे आप
सडनली वो आपका एक ब्रेक थ्रू मोमेंट हो। तो आई एम सीइंग कि वेरी सून आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाओगे। आप अपने आप को आप इस वक्त जो ट्रैप फील कर रहे हो, आप अपने आप को फ्रीडम में फ्रीडम आपको ऐसा लगेगा कि आई एम फ्री फ्रॉम दैट ट्रैप, फ्रॉम दैट नेगेटिव एनर्जी। और आप उस एनर्जी से, उस पॉजिटिव ऊर्जा से आप एक अपने लिए कुछ कुछ नया ही आप अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे। सो वेरी सून आपके लिए वो ब्रेक थ्रू मैं देख पा रही हूँ। बट ये जब तक आपको वो रियलाइजेशन स्ट्रक हो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप भी अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालें। आप भी अपनी तरफ से धीरे धीरे एफ़र्ट्स डालें अपने माइंड सेट को शिफ्ट करने का। आई फील इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट चेंज अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है वो है माइंड सेट चेंज। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया आपको चेंज करना होगा। और आपका ध्यान जो है बेसिकली इससे व्हाट आई मीन कि आपका जो नेगेटिव चीज़ों से ध्यान हटाकर आपको अपने लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर शिफ्ट करना होगा, जिससे अगेन एज आई सेड कि आप उस तरह की एनर्जी और ज़्यादा अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो माइंड सेट चेंज ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। और फिर एज आई सेड आप स्लोली जब अपना माइंड सेट चेंज करने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि चीज़ें इतनी बुरी भी नहीं हैं एक्चुअल में जितना आपका माइंड उन्हें बना रहा था। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आपके फेवर में हो रही है, एंड यू विल एबल टू सी दैट और आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं। तो हमारे पास है तेजस। यस, ये व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो स्पार्क है। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा उसे ढूंढने में। आई फील कि आपके अंदर वो तेज है, वो करेज है टू शिफ्ट योर सिचुएशन। आपको बाहर से मदद की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अगेन ये बहुत सिमिलर मैसेज है जो हमने पायल 1 में भी देखा था। बट ये मैसेज कह रहा है कि आपको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी सफिशेंट हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर वो एक ऊर्जा है जो आपको आपकी सिचुएशन शिफ्ट कर सकती है। तो बस आपको उस चीज़ को ढूंढना है, उस चीज़ को आपको विश्वास करना है कि आप कर सकते हो। इज़ व्हाट आई मीन यहाँ पर आपको अपने आप पे सबसे ज़्यादा विश्वास करना है। और एक और मैसेज जो इस कार्ड से मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप यू आर मेंट टू लाइट द पाथ फॉर अदर्स। आपका एक वन ऑफ द मिशन है कि आप दूसरों को रास्ता दिखाएं, आप दूसरों को इस डार्क एनर्जी से बाहर निकालें। एंड वो आई थिंक वो इंसान तभी कर सकता है जब उसने खुद वैसे सिचुएशंस अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की हो। तो ये समय जब आप ये सब आप एक ऐसी एनर्जी में फंसे हुए हैं, आप एफर्ट डालेंगे अपने आप को इससे निकालने का, तो इसका पर्पस है कि आगे जाकर आप और बहुत लोगों की हेल्प करेंगे और आपको आगे चलकर पता चलेगा कि ये जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है उसका मेन पर्पस क्या था। क्योंकि आप यू एज आई सेड कि आपका वन ऑफ द मिशन है कि आप लोगों को रास्ता दिखाएं, आप लोगों को इस लो वाइब्रेशनल एनर्जी में से बाहर निकालें और उन्हें होप प्रोवाइड करें, उन्हें वो विश्वास उन्हें बनाए रखें। तो वो आपके लाइफ में आप अभी आई फील ये एक टाइम है आपके लाइफ का जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो जो भी ये जो भी सब आपके लाइफ में अभी हो रहा है इसका एक पर्पस है जो आगे जाकर आपको पता चलेगा। बट अभी आपको वो एफ़र्ट डालना है, आपको अपने आप में विश्वास करना है और आपको ही अपने आप को आगे का रास्ता दिखाना है। आपको वो अपने अंदर एक करेज लेकर आना है कि आप कैसे
कैसे करोगे, बट आपको आई फील इट्स टाइम, अब आप और इस एनर्जी में नहीं रह सकते। इट्स टाइम कि आप इससे बाहर निकलें, और बिकॉज तभी आपको पता चलेगा कि आपका रियल पोटेंशियल क्या है, आप लाइक कितना ज़्यादा केपेबल हो। आपको फ़िलहाल आपको लग रहा है कि आप में कोई पोटेंशियल नहीं है, आप किसी आप किसी काम के नहीं हो, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। आपको वो अपने अंदर करेज लाना पड़ेगा टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दिस लो वाइब्रेशनल एनर्जी, और आपको अपने लाइफ में अपनी सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा। एंड आप कर सकते हो। आप दिस भगवान जी लाइक मैसेज दे रहे हैं कि यू हैव मोर देन इनफ इन योर सेल्फ टू चेंज योर सिचुएशन। तो आप वो कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। आपका लास्ट कार्ड यहाँ पर है इग्नाइटिंग करेज। तो अगेन ये तो बहुत ही इमेजरी भी इन दोनों कार्ड्स की काफ़ी सिमिलर है। तो वो ब्रेक थ्रू और वो जो भी आप करेज अपने अंदर ढूंढ रहे हैं, आई फील बहुत ही जल्दी आपको रियलाइज़ होगा दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू चेंज एनी सिचुएशन, टू टर्न अराउंड एनी सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं चल रही। आप में वो हिम्मत है, आप में वो करेज है, आप में वो तेज है, जो आप जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, कुछ आपके फेवर में नहीं वर्क कर रहा, उसे ट्रांसफॉर्म करने का आप में एबिलिटी है। एंड आप वो करोगे वेरी सून। मैं देख पा रही हूँ कि आप वो बिल्कुल ही अपने इस सिचुएशन को चेंज कर लोगे। एंड देन पीपल देन आप और भी लोगों को इंस्पायर करोगे टू मेक दैट चेंज एंड टू मेक देम बिलीव इन देम सेल्फ। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच रीडिंग को एंड तक सुनने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह से ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।